जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बयान को लेकर आई रिपोर्ट से, जहां पर उन्होंने एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया है जो हर भारतीय सुनना चाहता था। उसके बाद हम बात करेंगे रूस के Su-57 फैलन को लेकर आई एक रिपोर्ट से, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे फ्रांस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक लीक डॉक्यूमेंट ने ये बता दिया कि भारत ने ऑलमोस्ट डील फाइनलाइज कर रखी है 114 राफेल फाइटर की, और इसमें राफेल F5 की एंट्री भी हो चुकी है। तो इन्हीं सारे विषयों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के बयान से। आज भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मीडिया वक्तव्य के दौरान कुछ ऐसा कह दिया है जो डिफेंस के गलियारे में एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। हम सबको पता है कि 2 दिन बाद से रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा शुरू हो जाएगा, और उनके इस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच में Su-57 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसी जो डील हैं ये टेबल पर होंगी, और इन्हीं पर विशेष तौर पर चर्चा करी जाएगी। लेकिन इसी बीच चाहे इंडियन मीडिया हो, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे रशियन मीडिया हो, सब इस चीज को लेकर काफी परेशान है कि भारतीय वायुसेना का इसको लेकर क्या कहना है। इसी बीच CNN न्यूज 18 के एक पत्रकार ने भारतीय वायुसेना प्रमुख से सीधे जब ये सवाल पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने और हम सब ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का दम देखा। हमने देखा कि ये सिस्टम कितना कैपेबल है, ये क्या क्या कर सकता है, और कैसे ये भारत के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच को फॉर्म कर रहा है। क्या इसको देखने के बाद मीडिया में जो रिपोर्ट सामने आती है कि भारत एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ जा रहा है, ये जानते हुए भी कि अभी तो 2 रेजिमेंट हैं S-400 की, वो पेंडिंग में है, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने क्लियरली ये कह दिया कि देखिए, आप तक जो खबरें सामने आती हैं वो किसी न किसी सोर्स से आती हैं, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उसमें हमारी गलती नहीं है। अभी हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये नहीं कह सकते आपसे कि हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। उन्होंने कहा जब चीज़ें खरीदने पे होती हैं तो फिर आप कितने भी नंबर में खरीद सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन अभी हमारी जो फाइनल कॉल है वो आनी बाकी है। हम चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को इवेलुएट कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन हमारा जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी अंडर डेवलपमेंट है। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले सकता कि मैं किस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदूंगा या किसको भारतीय वायुसेना के लिए लिया जाएगा। अगर आप तक कोई न्यूज़ आती भी है तो उसके लिए मेरी गलती नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपने कहा कि जब कोई निर्णय आएगा तो आप तक जरूर पहुंचेगा। यानी आसान शब्दों में बात करें तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने सीधे तौर पर अपने आप को किनारे कर लिया है कोई भी टिप्पणी करने से। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के खुद रशियन सोर्सेज ने ये चीजें कही हैं कि भारत इस समय उनसे इसको लेकर बातचीत कर रहा है। अब बात करते हैं Su-57 फैलन को लेकर के। जैसे जैसे रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा नजदीक आता जा रहा है, रूस को अभी भी इस चीज की उम्मीद बढ़ती जा रही है कि आज नहीं तो कल भारत के साथ Su-57 को लेकर के जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है वो बढ़ेगा। अब रूस ने एक ऐसा प्रस्ताव दे दिया है जो शायद अब यहाँ पर और ज्यादा अट्रैक्टिव भारत को लग सकता है। रूस ने कहा कि हम भारत के साथ मिलकर के ज्वाइंट डेवलपमेंट करना चाहते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, और ये एक पोटेंशियल फ्लैगशिप प्रोग्राम होने वाला है जो कि 2030 तक अंतिम रूप ले लेगा। ये प्रपोजल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रपोजल आया है द्रवित्य सुगेव की तरफ से, जो कि डायरेक्टर हैं फेडरल सर्विसेज फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन यानी FSMTC के, ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर हैं, और इन्होंने TSS को दिए गए अपने इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस समय कॉम्बैट एविएशन की जब बात रही तो भारत और रूस अगर साथ में आते हैं तो हमने इतिहास देखा है, चाहे MiG-29 हो चाहे Sukhoi 30 MKI हो, हमने वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट मिलकर बनाए हैं, और इसीलिए हम भारत को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करिए, और साथ में मिलकर के एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म का हम को डेवलपमेंट करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर मेन जो ऑफर रखा गया है रूस की तरफ से वो Su-57 फैलन को लेकर रखा गया है। हालांकि MiG-41 भी कल से चर्चा में है, उस पर हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। लेकिन भारत की क्या प्रतिक्रिया आती है ये थोड़ा देखना हमें इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी हाल ही में फ्रांस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ ऐसे डेटा लीक हुए हैं जो अगर सच है तो फिर ये कंपटीशन शुरू होने से पहले ही शायद खत्म हो चुका है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने ऑफिशियली किसी भी एयरक्राफ्ट को एक्नॉलेज नहीं किया है, फिर चाहे वो Su-57 हो या फिर राफेल हो। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार फ्रांस से ऐसी क्या रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसने डिफेंस के गलियारे में हलचल सी मचा के रख दी है, और क्या भारत ऑलरेडी राफेल डील फाइनलाइज कर चुका है? इसके पीछे का क्या रहस्य है और कैसे 2 अलग अलग वेरिएंट को लेकर यहाँ पर बात करी गई है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चीजें
थोड़े हद तक यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जहां पर फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली ये एक्नॉलेज किया है कि भारत एडिशनल राफेल फाइटर के लिए फ्रांस के साथ जा रहा है। दरअसल ये जो रिपोर्ट है फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे थी, हालांकि कुछ क्षण बाद इसको डिलीट कर दिया गया, लेकिन उस रिपोर्ट में क्लियरली ये था कि भारतीय वायुसेना फॉर्मली 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रिकमेंड कर चुकी है, और ये जो जेट है ये लेटेस्ट F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेडेड होंगे, और इनमें से 114 फाइटर की जो डील है इसको 2 भाग में तोड़ा जाएगा। फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने इस प्रोक्योरमेंट डील को इस प्रकार से स्ट्रक्चर किया है कि इनिशियल फॉर्म में वो 90 F4 राफेल फाइटर जेट की तरफ जाएंगे जो कि F4 स्टैंडर्ड के होंगे, और इसके बाद एडिशनल एक डील फाइनलाइज करी जाएगी जो कि 24 F5 स्टैंडर्ड के फ्यूचर के जो जेट है इनको लेकर होने वाली है। यानी राफेल F4 और F5 स्टैंडर्ड दोनों को लेकर के भारत ने फ्रांस को रिकमेंड किया है। राफेल F4 के बारे में तो आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर हम राफेल F5 स्टैंडर्ड की बात करें तो करंटली ये अंडर डेफिनेशन है, ज़्यादा जानकारी इसको लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये आने वाले भविष्य में ज़्यादा अच्छे ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग पावर के साथ आएगा, नए M88 T-Rex इंजन से पावर्ड होगा। इसके अलावा इसमें और भी दूसरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी, जैसे कि इसमें लॉयल विंगमैन ड्रोन का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली 2030 के दशक में ही देखने को मिलने वाला है। खैर MRFA की बात करें तो MRFA में ये एयरक्राफ्ट अकेला नहीं था, इसने F-21, यूरोफाइटर टाइफून, बोइंग F-15EX, सुखोई 35 जैसे फाइटर्स के साथ कम्पीट किया है, और अब इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन Su-57 होने वाला है। हालांकि जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो माना जा रहा है कि जो रिकमेंडेशन गया है फ्रांस के पास वो ऑपरेशन सिंदूर में इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर गया है, और उसके बाद ही ये जो रिकमेंडेशन है वो भेजा गया है। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन अगर सच है तो सबमिट किया गया होगा, तो इसके लिए अभी भी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इसके फाइनल अप्रूवल का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीक्रेटली कोई डील फाइनलाइज हो जाएगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मना किया है, ना ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस चीज़ पर कोई प्रतिक्रिया आई है, और चीज़ें तब तक हमारे लिए ज़्यादा रहस्यमयी बनी रहेंगी जब तक उसमें ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आती है। खैर अगर ये चीज़ें सत्य हैं तो क्या आपको लगता है ये डिसीजन सही था, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जगह राफेल F4 और F5 पर जाना, वो भी उस प्लेटफॉर्म पर बेट करना जो बन के अभी तैयार भी नहीं है? अगर ये चीज़ सत्य है तो फिर आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन फाइटर्स की जगह 4.5 जनरेशन के फाइटर की तरफ जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। खैर अगर हम व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो इस समय चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग हो गई हैं कि किसी एक को लेकर बात कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इसीलिए हमें इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना ही पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।